ए नाउन क्लोज। अब क्वेश्चन उठता है कि नाउन क्लोज को पहचानेंगे कैसे। एडवर्ब क्लोज भी होती हैं और एडजेक्टिवल क्लोजेज भी होती हैं और नाउन क्लोज भी होती हैं, तो इनमें अंतर कैसे करोगे, क्वेश्चन ये उठता है। तो उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए नाउन क्लोज। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही टोल्ड मी दैट द रेन वाज स्कैंटी लास्ट ईयर। द बॉय हु हैड टॉप्ड द क्लास 12 comes from rural area. Go wherever you like. अब ये 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपके सामने हैं और अलग अलग टाइप के क्लोजेज इनमें लगे हुए हैं। He told me that the rain was scanty last year. He told me, अगर आप यहाँ ये क्लोज है पूरी तीनों सेंटेंसेस में समथिंग लगा के देखिए तो एक पार्ट इसका ये हो गया, he told me। अब ये जो पार्ट है कंजंक्शन वाला पार्ट, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। सबऑर्डिनेट क्लोज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ये कंजंक्शन, कंजंक्शन इसके साथ लगा हुआ है, तो ये पूरी क्लोज को रिप्लेस कर दो समथिंग से, तो ये बना ही टोल्ड मी समथिंग। समथिंग क्या है, दैट द रेन वाज स्कैंटी लास्ट ईयर, राइट। अगर वो समथिंग को रिप्लेस कर ले, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रहे उसका, तो ये नाउन क्लोज ही होती है। एक नंबर 1 तरीका तो ये है, समथिंग लगा के देख लो। ही टोल्ड मी समथिंग, मीनिंग इज क्लियर। समथिंग क्या है, दैट द रेन वाज स्कैंटी लास्ट ईयर। अब इसमें दूसरा मेथड, सेकंड मेथड नाउन क्लोज को पहचानने का। ही टोल्ड मी दैट द रेन वाज स्कैंटी लास्ट ईयर, इसमें मेन वर्ब उठाइए। मेन वर्ब इज टोल्ड, प्रिंसिपल क्लोज का ही उठाना है। टोल्ड, टोल्ड व्हाट, क्या बताया। पिक अप द मेन वर्ब फ्रॉम द प्रिंसिपल क्लोज एंड देन पुट ए क्वेश्चन व्हाट। द आंसर विल बी गिवन बाय द सबऑर्डिनेट क्लोज। अगर सबऑर्डिनेट क्लोज ये पूरी की पूरी आंसर दे रही है तो वो नाउन क्लोज ही होती है। ही टोल्ड मी, क्या बताया, ही टोल्ड मी व्हाट, दैट द रेन वाज स्कैंटी लास्ट ईयर। अगर ये मीनिंग क्लियर होता है देन इट इज नाउन क्लोज, तब ये नाउन क्लोज है। अगर ये व्हाट का क्वेश्चन नहीं देती, समथिंग को रिप्लेस नहीं करती, देन इट्स नॉट अ नाउन क्लोज, फिर ये नाउन क्लोज नहीं होती। तो ये बात तो हुई कि आप नाउन क्लोज को कैसे पहचानोगे, ये मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। सो द